हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रवा का ऐसा हलवा बनाना बताऊंगी जो कि मंदिरों, भंडारे और आपको पूजा पाठ में ही मिलता है। और बिना दूध के ये हलवा आपको एकदम खिला खिला और एकदम दाने दाने सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमारे पास जो सूजी है ना, वो 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली हूँ। और सूजी जो है वो थोड़ी सी मोटी वाली है। तो कभी भी आप हलवा बना रहे हैं तो आप उसमें जो मंदिरों में प्रसाद बनता है उसमें बारीक वाली ही सूजी यूज करते हैं। लेकिन अगर मोटी सूजी है तो उसे आप इस तरह मिक्सी में 2 से 3 बार राउंड कर लीजिए और ये आपकी बारीक सूजी बनके तैयार है। तो आपके पास घर में कुछ भी है, आप उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब उसे मैं साइड में रख दूँ। यहाँ मैंने 1 कटोरी घी ले ली हूँ। इस कटोरी से आधी कटोरी घी है, तो ये कटोरी की साइज़ छोटी है तो भी मैं इतना घी नहीं यूज करूँगी। ऐसे कहते हैं कि 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी घी की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे हाथ में स्वाद है और हम कुछ मन से बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसमें से मैं 3 चम्मच घी यहाँ कढ़ाई में डाल रही हूँ। यहाँ मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई भी नहीं ली हूँ, एल्युमिनियम की कढ़ाई ली हूँ जो कि आपके घर में रोज़ सब्जी बनती है। उसमें मैंने घी डाल दिया। घी जैसे ही थोड़ा सा गरम हो गया, वहाँ मैंने यहाँ काजू लिए हैं, बादाम ली हूँ और बादाम के 2 टुकड़े करके, और थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया था। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं खाली यहाँ पिस्ता और बादाम ही डाली हूँ। और ये जैसे हल्का सा फ्राई हो जाए उसे तुरंत घी से बाहर निकाल लीजिए। और ये देखिए मैंने घी से बाहर निकाल ली हूँ। अब यहीं पे मैं अपना सूजी जो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा राउंड किया था उसे डाल के और अच्छे से इसे मुझे 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक भी आपको भुनना पड़ सकता है। तो सूजी को आप धीमी आंच पे भूनना, धीरे धीरे भूनना, क्योंकि जब सूजी इस तरह से हम भूनते हैं सूजी बहुत अच्छे से पक जाती है। और इसे भूनते भूनते जो मैंने घी डाला है वो घी भी ये तुरंत सूजी छोड़ देती है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुका है, सूजी का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और इसे मैंने धीरे धीरे भून रही हूँ और एकदम टेस्टी और लजीज। अब यहीं पर मैं 1 चम्मच घी और डाल दूँगी। 3 चम्मच घी मैंने पहले डाला था, 1 चम्मच घी मैं अभी डालूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि घी आपका छोड़ देगा। और जब तक मेरी सूजी भुन रही है तब तक मैं यहाँ पानी कर लेती हूँ। तो 1 कटोरी सूजी में आपको 3 कटोरी पानी लेना है। तो ये मेजरमेंट आप हमेशा ध्यान रखना, जिस कटोरी से आपने सूजी ली हो वह बड़ी हो छोटी, उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी। अगर थोड़ा सा आपको और ऐसा चाहिए तो आधी कटोरी पानी। और यहाँ मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। अगर आपके पास है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं यहाँ फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं केसर के बहुत धागे नहीं डालूँ क्योंकि केसर बहुत महंगा है। तो मैंने यहाँ बस 5 से 6 धागे ही डाले हैं और बस उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली हूँ। तो मेजरिंग आपको इसी तरीके से करना है। जिस कटोरी से आपने सूजी ली है उसी कटोरी से आपको 1 कटोरी घी लेना है, उसी कटोरी से आपको चीनी लेना है। तो यहाँ मैंने देखिए केसर वाला जो पानी था उसे गैस पे रख दी, इसमें एक बॉयल आ गया है। गैस को मैं बंद कर दूँगी और यहाँ धीरे धीरे हमारी सूजी भी भुन गई है, इसके कलर भी एकदम चेंज हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये घी छोड़ दिया है। जब इस तरह से हो तो यहीं पर मैं 1 चम्मच बेसन डालूँगी। तो भंडारे और जो मंदिरों में प्रसाद बनते हैं सूजी के, बस वो इसी तरीके से बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिना दूध के भी ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और अभी नवरात्रि आने वाली है तो आप अगर अपने घर में नवरात्रि में प्रसाद या हलवा बनाना चाह रहे हैं तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और बेसन डाल के बस इसे मुझे थोड़ी देर भुनना है, बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अभी सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। और ये जो केसर वाला पानी मैंने गर्म किया था बस उसे मैं, और यहाँ गैस को आप बिल्कुल धीमा कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा सा दूर से ही इसे आप चलाइएगा, क्योंकि ये सूजी जो है बहुत फदकती है, क्योंकि पानी गर्म होता है, सूजी गर्म होता है। थोड़ा थोड़ा जब आप डालेंगे तो इस तरह से आप डाल के चला दीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी ये सूजी हमारी अच्छे से पानी के साथ मिल जाएगी और अच्छे से इसमें कोई गुलठियाँ भी नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट ये फदक के, कहते नहीं, खूब अच्छे से पक जाएगी। तो बस इतनी सूजी के लिए आपको पानी भी बस इतना ही यूज करना था, जो मैंने मेजरमेंट बताया बस उसी मेजरमेंट से आपको बनाना है इसे। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है। तो आप मुझे बताइएगा कि हमारी वीडियो में आपको क्या नहीं समझ में आता। अगर जो भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप कमेंट पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो आपको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से करते करते आप देखिए सूजी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है
और सूजी जैसे थोड़ी सी गाढ़ी होगी फिर इसके बाद मैं इसमें चीनी का ऐड करूँगी। तो इस तरह से सूजी में आप चीनी पहले ऐसे बाद में चीनी ऐड करने से क्या होता है, जो आपका हलवा होता है उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैंने जो फ्राइड ड्राई फ्रूट रखा था उसे भी मैं यहीं सूजी में डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो इसे निकालने के बाद आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी सूजी में डाल दे रही हूँ। अब यहीं पर मैं जो चीनी मैंने लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी भी मैं यहीं ऐड कर दूँगी। और चीनी अगर आप चाहते तो वो जो केसर वाला पानी था वहाँ भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसा करने से ये जो आपका हलवा है उसमें इतनी शाइनिंग नहीं आती है और हलवा का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग आता है। एक बार अगर आप इस तरह से हलवा बना लेंगे तो यकीन मानिए हर बार आप सूजी का हलवा इसी तरीके से बनाएंगे और ये दाने दाने एकदम अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई में या पलटे में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। और अगर आप चाहें तो यहीं पर आप 1 चम्मच घी का और यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे हलवे में काफ़ी घी है तो मैं अब यहाँ घी का यूज नहीं कर रही हूँ। हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बनके रेडी है। और इस तरह से आप इसे अपने आए घर में मेहमान के या माता के भोग में प्रसाद में आप कभी भी इस तरह से हलवा बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और एकदम टेस्टी हलवा बनके रेडी होगा। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और हलवा हमारा बनके एकदम अच्छे से रेडी है। इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं और एकदम मंदिरों और भंडारे और हलवाई जैसा जो हलवा है वो मैंने बना के रेडी किया है। तो आप देखिए एकदम कलछुल में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और हलवा एकदम आराम से निकल जाता है। इस तरह से जब हलवा बनता है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।